ठीक है, इस लेक्चर में हम राइट एंगल ट्रायंगल की कुछ बेसिक प्रॉपर्टी सीखने जा रहे हैं। सो इसमें हम सबसे पहले एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल मान लेते हैं। सो राइट एंगल ट्रायंगल, सो राइट एंगल ट्रायंगल में पहली बात तो हम पढ़ रहे हैं रिलेशन बिटवीन एंगल्स। रिलेशन बिटवीन, पूरा ही लिख लेते हैं, रिलेशन बिटवीन एंगल्स। तो सपोज कि मैंने एक ये राइट ट्रायंगल बना दिया यहाँ पर। ये राइट ट्रायंगल है तो एंगल 90 डिग्री का हो गया, और यदि 90 डिग्री का है और मान लेता हूँ कि मैं एंगल ये कितना है, थीटा है, और एंगल कितना दिया है, अल्फ़ा दिया है। सो हमारे पास इस राइट ट्रायंगल के हमने तीनों एंगल मान लिया। ये हमें पता है कि सम ऑफ इंटरनल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। सो देयरफॉर आप लिख सकते हैं आसानी से 90 प्लस थीटा प्लस यहाँ पर अल्फ़ा हो गया, और ये किसके इक्वल है, 180 डिग्री के इक्वल है। सो आपके पास क्या मिल जाएगा, थीटा प्लस अल्फ़ा, यहाँ 180 माइनस 90। सो ये आ गया थीटा प्लस अल्फ़ा इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो इट इज़ इन डिग्रीज। यदि आप रेडियन में लिखते हैं तो 90 डिग्री मतलब कितना हो गया, π/2। सो ये तो किस में आ गया, डिग्री मेजरमेंट है। और यदि आप इसको रेडियन में लिखना चाहते हैं तो थीटा प्लस अल्फ़ा 90 डिग्री π/2 रेडियन होता है। कुछ वैल्यूज़ अपने को याद रखना होगा, तो ये रेडियन मेजर में आ गया। हमें डिग्री में सोचना ज़्यादा आसान होता है, इसलिए हम उसको हमेशा जो है आगे उसमें ही रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या सीखा इस पोर्शन में, कि यदि हमारे पास कोई राइट ट्रायंगल दिया हुआ है। राइट ट्रायंगल क्या मतलब होगा कि हम एक ऐसा ट्रायंगल बनाएंगे जिसका एक एंगल तो 90 डिग्री का है। चूँकि तीनों एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री होता है, तो यदि हम एक अकेला एंगल 90 डिग्री का बना देंगे तो बाकी दोनों एंगल में से कोई भी एंगल अब 90 डिग्री तो हो नहीं सकता है, 90 डिग्री से कम होगा। तो दोनों जो एंगल्स हैं वो 90 डिग्री से कम होंगे, तो ये एक तरह का एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो गया। सो अब तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 90 प्लस थीटा प्लस अल्फ़ा। एक को मैंने थीटा एंगल मान लिया है और एक को एंगल मैंने अल्फ़ा मान लिया है, तो तीनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। सो 90 प्लस थीटा प्लस अल्फ़ा इज इक्वल टू 180 डिग्री। देन वी हैव थीटा प्लस अल्फ़ा इज इक्वल टू 180 माइनस 90। सो थीटा प्लस अल्फ़ा इज इक्वल टू 90 डिग्री में आ गया। ये थीटा प्लस अल्फ़ा इज इक्वल टू हमारे पास कितना, π/2 हो गया। ऐसे बता सकते हैं। अब आप इसमें ज़रा एक बार कुछ छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हैंडल करके देख लेते हैं कि कैसे लगाना है। सो मैंने यहाँ पर एक ये राइट ट्रायंगल बना लिया। इस राइट ट्रायंगल का ये एंगल तो मैंने थीटा ले लिया, इस वाले एंगल को अल्फ़ा मान लेता हूँ। ये हमें पता ही है, ऐसे बना देंगे तो ये 90 डिग्री ही है। आप चाहें तो अभी लिख सकते हैं। अब पार्ट ये है कि मेरे पास थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है, सो अल्फ़ा क्या होगा ये बताना है। सो अभी आप पढ़े हैं थीटा प्लस अल्फ़ा इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो हमारे पास थीटा प्लस अल्फ़ा इज इक्वल टू 90। सो अल्फ़ा इज इक्वल टू 90 माइनस 30, इट इज़ 60। सो देयरफॉर अल्फ़ा विल बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, ऐसे बता सकते हैं। ये सब वो छोटे छोटे पार्ट हम पढ़ रहे हैं, जिससे आगे मैथमेटिक्स की जो बेसिक्स चीज़ें हैं, बेसिक्स ऑफ एलिमेंट्री मैथमेटिक्स है, वो हमारे लिए बिना रिवीजन की बात होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हमें इन एलिमेंट्री बातों के लिए कभी कोई बात रिवाइज करने की ज़रूरत हो, तभी हम फिजिक्स ज़्यादा बढ़िया कर पाएंगे, जब हमें बहुत एलिमेंट्री लेवल पर चीज़ें बिना रिवीजन के आती होती है। यदि हमारे पास कोई भी राइट ट्रायंगल है तो वो जो दो एंगल बनेंगे ना, उनका सम हमेशा 90 डिग्री के इक्वल होगा, क्योंकि एक एंगल तो अकेला 90 ही है। और दूसरा हम यहाँ पर ले लेते हैं कि सपोज़ हमारे पास थीटा जो है 37 डिग्री है
आप देखिए बहुत आसानी से आ जाएगा। थीटा प्लस अल्फ़ा कितना है 90, थीटा हमें दिया है 37, 37 प्लस अल्फ़ा इज इक्वल टू 90 आ गया। सो अल्फ़ा की वैल्यू आप माइनस कर दीजिए इसको, तो 90 माइनस 37, सो यहाँ पर किसके इक्वल हो जाएगा 53 के इक्वल हो जाएगा। ऐड करके देख लीजिए 53 प्लस आप यहाँ पर ऐड कर लीजिए 53 प्लस 37, तो ये 0 और ये 90। तो आप ऐसे हमेशा जो है इसको बता सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। सो कोई भी एक एंगल दिया है, ये ध्यान रखना है कम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, जिन दोनों का सम जो है 90 डिग्री हो, कम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो थीटा का कम्प्लीमेंट्री एंगल कौन सा है अल्फ़ा है, तो अल्फ़ा निकालने के लिए 90 से उसको क्या कर दीजिए माइनस कर दीजिए। ये आपको अल्फ़ा पता है तो उसको 90 से माइनस कर सकते हैं। तो थीटा प्लस अल्फ़ा आर आवर कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ऐसे हम कोई भी जो है एंगल वहाँ पर सॉल्व करके बता सकते हैं। सो एक और आप लगा के देख लीजिए। सपोज अल्फ़ा की वैल्यू हमें 45 दिया है, सो थीटा प्लस अल्फ़ा इज इक्वल टू 90 डिग्री है, तो थीटा प्लस 45 इज इक्वल टू 90, सो थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू 45 डिग्री हो जाएगी। छोटे छोटे स्टेप्स लिखना है और कंप्लीट स्टेप लिखने की आदत डालिए, आपको बोर्ड में भी काम आएगा। और यदि आप कंप्लीट स्टेप लिखते हैं तो अपना दिमाग अंदर से बेसिक रूप से डेवलप होता है। शॉर्टकट्स क्या होते हैं, कहीं पर आपको मैथमेटिकल शॉर्टकट्स की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपको सिखा दूंगा, बट आप शॉर्टकट्स अवॉइड कीजिए, उससे कभी भी हमारा कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट नहीं हो सकता। और बाकी स्पीड से यदि अपने को सोचना सीखना है तो फंडामेंटल लेवल पर अपने को चीज़ें आनी चाहिए। सो हम लोग बेसिक फंडामेंटल पर ध्यान देंगे, साइंस पढ़ने का पर्पज़ यही होता है। सो अभी हमने फर्स्ट पार्ट में केवल और केवल ये चीज़ सीखा, राइट ट्रायंगल में रिलेशन बिटवीन एंगल्स। तो यदि हमारे पास कोई राइट ट्रायंगल है तो उसके तीनों एंगल का सम तो 180 डिग्री होना ही होना है। क्योंकि एक एंगल 90 डिग्री का है तो 90 डिग्री का एंगल है, तो बाकी जो दो एंगल बनते हैं जिसमें मैंने एक को थीटा मान लिया और एक को अल्फ़ा मान लिया, तो थीटा प्लस अल्फ़ा का जो सम होगा वो 90 डिग्री के इक्वल होगा। और मैंने आपको ये 3 इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल्स करा दिए। अब इसके बाद जो है हम रिलेशन बिटवीन साइड्स पढ़ेंगे। तो हमारे पास जो राइट एंगल है, सो सेकंड है रिलेशन बिटवीन साइड्स। ठीक है, लेट अस सी। ये एक मैं राइट ट्रायंगल बना देता हूँ यहाँ पर, और इस एंगल को कुछ मान लिया जाए। कोई बहुत जरूरी नहीं है कि हम इस एंगल को लिखें ही, बट हम इस एंगल के रिस्पेक्ट में सोचना चाह रहे हैं। सो मान लो मैंने इसे थीटा मान लिया, मैं इसकी नेमिंग कर देता हूँ। सो मान लो मैंने इसको ए लिख दिया, ये जो वर्टेक्स है इसको बी लिख दिया, और जो यहाँ वर्टेक्स है इसको सी लिख दिया। ठीक है, ये जो एंगल आपने मार्क किया है इसके सामने वाली साइड तो परपेंडिकुलर कहलाती है। सो दिस इज़ परपेंडिकुलर पी, और ये जो इसके साथ वाली साइड है, एडजेसेंट साइड है, ये बेस कहलाती है, तो इसका नाम मैंने बी रख दिया। और 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड है वो हाइपोटेन्यूज कहलाती है, तो इसका नाम मैंने एच रख दिया। सो हमने एक ट्रायंगल बनाया ABC, जिसमें एंगल बी को मैंने 90 डिग्री मार्क कर दिया, और मैंने उधर का एंगल थीटा मान लिया। किसके किसके बीच में एंगल माना है, BC और AC, तो BC और AC के बीच का मैंने एंगल थीटा मान लिया। अब इसमें एक परपेंडिकुलर होगा, एक बेस होगा और एक हाइपोटेन्यूज होगा। हाइपोटेन्यूज कभी भी चेंज नहीं होगा। 90 डिग्री के सामने वाली साइड ही हमेशा क्या होगी, हाइपोटेन्यूज होगी। किसी भी ट्रायंगल में जो सबसे बड़ा एंगल होता है उसके सामने की साइड सबसे बड़ी होती है। किसी भी ट्रायंगल में जो सबसे छोटा एंगल होता है उसके सामने की साइड सबसे छोटी होगी। आगे इन छोटे छोटे पॉइंट्स पर अपने ध्यान रखेंगे, कोई चीज़ें याद नहीं रखना है। these all things will become natural for us. So we have a triangle ABC in which we have marked this angle to be theta. So ये जो थीटा के सामने वाली साइड है उसका नाम हमने P रख दिया। P मीन्स परपेंडिकुलर, और ये जो है एडजेसेंट साइड थीटा वाली, इसका नाम हमने बेस रख दिया। सो इट इज़ B, और सामने क्या है H। अब आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए। तो अपने को पाइथागोरियन थ्योरम पता होगी कि जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है AC स्क्वायर
ये हमें याद रखना है यहाँ पर AC स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये आ गया। ये आप अपने सिम्बल्स के फॉर्म में लिखना चाहते हैं जो आपने लिखा है। सो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर AC AB क्या है, परपेंडिकुलर स्क्वायर, एंड दिस इज बेस स्क्वायर। अब हम इन जो है साइड्स की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं। आगे बढ़ते समय कहीं पर भी हमारा काम पड़े तो कैलकुलेशन में हमें थोड़ा सा भी सोचने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। सो इसकी एग्जाम्पल ज़रा देख लिया जाए। सो फर्स्ट एग्जाम्पल में मैं यहाँ पर क्या ले रहा हूँ, ये साइड 1, ये साइड 1 और मुझको ये साइड x है, तो x की वैल्यू फाइंड करना है। सो वी हैव टू फाइंड x। फाइंड x आसानी से बता सकता है। अभी मैंने आपको बताया हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। सो ये कितना हो जाएगा, x स्क्वायर, दिस इज़ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। सो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 1 प्लस 1 इट इज़ 2। सो x की वैल्यू हो जाएगी √2, ये आ जाएगा। सो यदि हमारे पास कोई एक ट्रायंगल है जिसमें ये दोनों साइड 1 1 है, तो 1 स्क्वायर 1 1 और ये भी 1, तो इसको जब ऐड करेंगे तो ये किसकी इक्वल हो जाएगी, √2 के इक्वल हो जाएगी। ये अपने को बताना है। सो ये मैं अभी यहाँ से हटा देता हूँ जिससे अपने को पता रहे कि हमने क्या चीज़ कैलकुलेट किया है। सो आप यहाँ पर बना लीजिए कि यदि हमारे पास ये 1 है, ये 1 है, तो 1 प्लस 1 ये √2 आ जाएगा। ऐसे जो है हम इसे आसानी से बता सकते हैं। ठीक है, ये कुछ वैल्यूज़ हम सीख रहे हैं जिनका हमारा काम पड़ेगा। दूसरा आप देख लीजिए कि हमारे पास ये एक ट्रायंगल है, यहाँ पर ये 3 मान लिया, यहाँ 4 मान लिया और ये साइड x मान लिया। और इस क्वेश्चन में हम x की वैल्यू क्या करना चाहते हैं, इवैल्यूएट करना चाहते हैं। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर मतलब x स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। अब कोई आपको h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिखिए हाइपोटेन्यूज ऐसे। तो यहाँ पर x स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर इज़ 9 एंड दिस इज़ 16। तो आप जब इसकी वैल्यू सॉल्व करेंगे तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 25। सो x की वैल्यू किसकी इक्वल हो जाएगी, √5। वैसे 25 का रूट लेंगे तो प्लस माइनस 5 आएगा, प्लस माइनस ये गड़बड़ हो गया। यदि आप इसकी वैल्यू ले लेंगे तो ये 5 आ गया, तो 5 आ गई। इसका मतलब ये हुआ कि यदि हमारे पास ये एक राइट ट्रायंगल मान लेता हूँ मैं, उस राइट ट्रायंगल में इस वैल्यू को मैं 4 ले लेता हूँ, इसको 3 ले लेता हूँ, तो ये क्या होगा, 5 होगा। तो 3 4 5 का पेयर हो गया। ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स कहलाते हैं। पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हम आसानी से बता सकते हैं। यहाँ पर हम जस्ट उनको कुछ प्रॉब्लम्स लगा के देख रहे हैं। थर्ड हम एज्यूम कर लेते हैं, कुछ मैं आपको साइड की कैलकुलेशन करा रहा हूँ, आगे मैं इसको यूज़ करूँगा। मैं इसको 1 ले लिया और इसको 2 ले लेता हूँ और अब इसको इस बार x मान लेता हूँ। तो इजी बताया जा सकता है हमें इसमें। तो ये 2 स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। 2 स्क्वायर इज़ 4, x स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। सो x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 इज़ 3, देयरफॉर x इज इक्वल टू √3। तो ऐसे आ जाएगा। तो यदि हमारे पास ये कोई एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में ये वाली साइड 1 है, ये साइड 2 है, तो निश्चित रूप से ये साइड कितनी हो जाएगी, √3 हो जाएगी। तो 3 4 5 का पेयर हो गया। यहाँ 1, ये जैसे 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, 4 माइनस 1 कितना हुआ, 3, तो उसका रूट हो गया, क्योंकि h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता। सो हमें कोई भी
साइड का पेयर दिया हो, हम उस साइड के पेयर से उन वैल्यूज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। सो आप एक बार देख लीजिए, हमने सबसे पहले ये पढ़ा राइट एंगल ट्रायंगल में रिलेशन बिटवीन एंगल्स, एंगल के रिलेशन देख लिया, एंगल की वैल्यू निकलवा दिया मैंने आपको। फिर हमने लिखा रिलेशन बिटवीन साइड्स, यदि हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसकी साइड्स में रिलेशन क्या होगा, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जहाँ पर एच हाइपोटेन्यूज है, पी परपेंडिकुलर है और बी क्या है, बेस है, तो एच स्क्वायर लिख दिया। और अब हम कुछ जो है एग्जाम्पल्स लगा के देख रहे हैं। तो पहले हमने साइड परपेंडिकुलर और बेस दोनों को 1 1 मान लिया, तो हाइपोटेन्यूज कितना हो गया, √2। अगले मैंने परपेंडिकुलर और बेस को 3 और 4 मान लिया है, तो हाइपोटेन्यूज आ गया 5। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में मैंने हाइपोटेन्यूज को तो 2 ले लिया है और एक साइड को मैंने 1 ले लिया है, तो जो रिमेनिंग साइड है वो कितनी आ जाएगी, √3 आ जाएगी। तो ऐसे बता सकते हैं हम यहाँ पर। इसके बाद यहाँ एक नेक्स्ट एग्जांपल और हम लोग कर सकते हैं। ये 5 और यहाँ 13, तो x की वैल्यू निकालना है। सो आसानी से हो जाएगा, 13 स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। 13 स्क्वायर इज़ 169, एक्स स्क्वायर प्लस 25। सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 169 माइनस 25। सो यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर की वैल्यू होगी वो कितनी आ जाएगी, 144। देयरफॉर एक्स विल बी इज इक्वल टू 12। तो ये एक दूसरा हो गया। तो इस तरीके से हम चाहें तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स ध्यान रख सकते हैं। तो क्या क्या मिल गया अपने को, यहाँ 5, यहाँ 13, तो यहाँ 12 आ गया। आगे चल करके हम इसको यूज़ करेंगे। सो आप जो है और रिकैप के लिए आप इन चीज़ों को हमेशा ध्यान रखिए। सो क्या क्या हो, कौन कौन सी अपने को साइड्स मिली, 1 1 √2, 3 4 5 और इधर मैंने लिया 1 √3 2 और यहाँ लिया 5 12 एंड 13। तो ऐसे बता सकते हैं आप 3 4 5 वाली साइड से 1 1 √2 वाली साइड है 1 2 √3। तो ये राइट ट्रायंगल की तो हमने प्रॉपर्टी ले लिया। तो अभी तक हमने 2 रिलेशन सीख लिए। अब नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन और है, उस रिलेशन मोड में जो है कैसे निकाल सकते हैं। तो अब अगले पार्ट में हम रेशियो ऑफ साइड्स लिखना चाहते हैं राइट ट्रायंगल के लिए। सो जैसे मैंने ये है ऐसे राइट ट्रायंगल बना लिया, एंगल थीटा मार्क कर लिया, एंगल जरूर मार्क कर लेंगे। एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, ये वाली साइड बेस और यहाँ पर साइड जो है वो हाइपोटेन्यूज एच मान लिया। तो क्या क्या रेशियो हो सकते हैं आप देखिए, इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, इसको सी मान लिया। तो हमारे पास जो है वो 3 रेशियो तो पॉसिबल है। यहाँ पर कौन कौन से एक तो रेशियो पॉसिबल है, एक तो हम फर्स्ट रेशियो क्या लिख सकते हैं, P/H एक रेशियो हो गया। दूसरा रेशियो क्या लिख सकते हैं, B/H लिख सकते हैं। और तीसरा रेशियो लिख सकता हूँ मैं कितना, P/B। 3 साइड हैं, 3 साइड में से 2 को एक साथ लेंगे तो हम वहाँ पर क्या कर सकते हैं, 3 रेशियो बना सकते हैं। अब 3 रेशियो बनाएंगे तो हम इनका उल्टा भी लिख सकते हैं। तो P/H का उल्टा किसके इक्वल हो जाएगा, H/P के इक्वल हो जाएगा। इसका यदि उल्टा करेंगे तो H/B हो जाएगा। और यदि आप इसका उल्टा करते हैं तो P/H, B/H और यहाँ पर P/B। कौन कौन से रेशियो हो गए हमारे पास, एक तो P/H हो गया, एक B/H हो गया और एक P/B है। सो दिस रेशियो इज़ अवर P/B। तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये किसकी इक्वल हो जाएगा, B/P की इक्वल हो जाएगा। सो टोटल कितने रेशियो बनाए जा सकते हैं, 6 रेशियो ही बना सकते हैं। कोई भी ट्रायंगल हो, यदि आप उनकी साइड्स के रेशियो लेते हैं तो हम 2 साइड्स को एक बार लेंगे तो 3 साइड्स हैं, तो हमारे पास टोटल 6 रेशियो मिलेंगे। सो दीज आर
6 रेशियोज। अब हम इन 6 रेशियोज में से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं। सो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ले सकते हैं आप देखिए यहाँ पर। हम जो है ऐसे ले लिया, तो ये एंगल थीटा हो गया, ये परपेंडिकुलर मैं कैपिटल P लिख देता हूँ। अब ये कैपिटल B और ये कैपिटल H ले लिया। सो एक रेशियो कौन सा हो गया, P और H का हो गया, तो इस रेशियो का नाम रखते हैं साइन थीटा। सो हम जो रेशियो डिफाइन करेंगे वो ये एंगल थीटा मान लिया, तो हम एक रेशियो का तो लिखेंगे साइन थीटा। साइन थीटा किसका किसका रेशियो होगा, P/H का, P/H। सो यहाँ पर P और ये H आ गया। दूसरा रेशियो हम लोग डिफाइन करेंगे कॉस थीटा का, तो कॉस का जो रेशियो होगा वो बेस और H का होगा। सो कौन सा हो गया, B/H। अभी मैंने आपको बताया है कि हम टोटल 6 रेशियो बना सकते हैं, तो P/H और B/H हो गया। तीसरा हम जो रेशियो डिफाइन करेंगे, थर्ड रेशियो हम जो डिफाइन कर सकते हैं वो है किसका, tan थीटा कहलाता है। सो दैट रेशियो इज नोन एज tan थीटा। और थर्ड रेशियो कौन सा था, P/B। सो tan थीटा यहाँ पर किसके इक्वल हो गया, P/B के इक्वल हो गया। सो हम इस तरीके से, यदि हमारे पास कोई राइट एंगल ट्रायंगल है तो उस राइट ट्रायंगल अपने लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके बेसिस पर ही हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डिफाइन कर रखे हैं। सो हमारे पास 3 साइड हो गई, थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, थीटा के एडजेसेंट साइड क्या हो गई, बेस B, और जो सबसे बड़ी साइड बचती है 90 डिग्री के सामने वाली वो H कहलाएगी। सो हम एक रेशियो कौन सा बना सकते हैं, P/B। P/B वाले रेशियो का नाम हमने क्या रख दिया, साइन थीटा। दूसरा रेशियो क्या बना सकते हैं, B/H, बेस और हाइपरन्यूज के रेशियो। इस रेशियो का नाम हमने क्या रख दिया, कोसाइन थीटा या कॉस थीटा। और तीसरा रेशियो हम क्या बना सकते हैं, P/B, जिसका नाम हमने क्या रख दिया है, tan थीटा रख दिया है। अब हम इनका रेसिप्रोकल लिख सकते हैं। सो आप देखिए यहाँ पर आगे जो है मैं बता रहा हूँ आपको, साइन थीटा की जो हमने वैल्यू लिखा था वो कितनी थी, P/H। सो इसका रेसिप्रोकल डिफाइन करेंगे हम कॉसेक थीटा, इसका उल्टा, तो कॉसेक थीटा हो गया। तो कॉसेक थीटा को जब आप उल्टा कर देंगे तो ये H/P हो गया, तो H/P मतलब 1/sin थीटा। तो रेशियो हमने शुरू में, हाँ आप देखिए रेशियो देखा था, एक रेशियो मैंने लिखा था P/H, तो उसी के नीचे लिखा H/P। फिर मैंने रेशियो लिखा कितना, B/H, उसी के नीचे लिखा H/B। फिर आगे कौन सा लिखा, P/B, और उसी के नीचे लिख दिया कौन सा मैंने, B/P। तो जस्ट क्या होगा, उसका रेसिप्रोकल होगा। तो साइन थीटा को मैंने कितना माना, P/H, इसलिए उसका उल्टा कितना हो गया, H/P हो गया। इसी तरीके से मैंने कॉस थीटा लिखा था, तो कॉस थीटा की जो वैल्यू लिखा था दैट वाज बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज B/H। तो इसलिए यहाँ पर हम जो कॉस है उसका रेसिप्रोकल सेक लिखते हैं, सेक इसकी इक्वल होगा H/B के इक्वल हो जाएगा। H/B मतलब 1/cos थीटा, क्योंकि cos थीटा कितना था, B/H था। तो हम 3 ही रेशियो डिफाइन करते हैं और 3 इनके रेसिप्रोकल हो जाते हैं। यदि हमने रेशियो लिया तो उसका उल्टा भी कर देंगे, यदि हमारा एक रेशियो x/y है तो उसका उल्टा y/x भी होगा। तो इस तरीके से हम टोटल 6 रेशियो डिफाइन कर सकते हैं। सो आप देखिए हमने tan थीटा लिया था, वहाँ tan थीटा जो हमने डिफाइन किया था वो किसके इक्वल था, P/B के इक्वल था। सो दैट वाज इक्वल टू P/B। सो इसका उल्टा क्या कहलाता है, cot थीटा कहलाता है। सो cot थीटा की वैल्यू किसकी इक्वल हो जाएगी, B/P की इक्वल हो जाएगी। सो हमारे पास कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो गए, 6। तो पूरी ट्रिग्नोमेट्री में जो कुछ भी पढ़ते हैं वो इन 6 रेशियो से ही मिल करके बना होता है। सो राइट ट्रायंगल की ये बहुत इंपॉर्टेंट 3 प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली हमने, रिलेशन बिटवीन एंगल, रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड रेशियो ऑफ द साइड्स। तो उस राइट ट्रायंगल की साइड्स के से हम जो रेशियो निकालते हैं उन्हीं रेशियो को हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री में, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं। तो हमने पढ़ लिया कौन सा, साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा,
कॉस का जो रेसिप्रोकल है वो सेक थीटा, और टेन थीटा का जो रेसिप्रोकल है उल्टा है वो कॉट थीटा हो गया। इस तरीके से साइन थीटा को हम क्या डिफाइन कर सकते हैं, पी बाई एच, कॉस थीटा को बी बाई एच, टेन थीटा को पी बाई बी, तो कॉसेक थीटा हो जाएगा एच बाई पी, सेक थीटा हो जाएगा एच बाई बी, और जो कॉट थीटा है वो बी बाई पी के इक्वल आ जाएगा। तो ऐसे जो है हम सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं आपको इसमें कुछ वैल्यूज़ जो है अब मैं आपको कुछ वैल्यूज़ बता दे रहा हूँ। सो वैल्यूज़ ऑफ टी रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। सो पहला फॉर 30 डिग्री। सो 30 डिग्री के लिए सबसे पहले एक साइड बना लेते हैं ये, और इसमें एंगल तो मैं कितना मान लिया 30 डिग्री, और ये 1 मान लेता हूँ, ये साइड 2 मान लेता हूँ, तो ये किसके इक्वल हो जाएगी, √3 की इक्वल हो जाएगी। ये हमने पढ़ लिया है। सो 30 डिग्री का यदि बनाना है, सो एक साइड 1 मान लीजिए, 30 डिग्री सामने वाली को 1, √3 और 2। अब आप जरा देखिए यहाँ पर केवल 3 ही लिखेंगे, साइन कॉस टेन, बाकी आ जाएगी। तो साइन थीटा की वैल्यू किसके इक्वल होती है, पी बाई एच के इक्वल होती है। सो आप देखिए जब आप यहाँ पर वैल्यू लिख रहे हैं, सो आपके पास पी कितना है 1, बी कितना है √3, और एच की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है। तो अब आप यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू लिख सकते हैं। सो जो साइन थीटा की वैल्यू है वो यहाँ पर आप लिखेंगे कितना, साइन थीटा हमारे पास आ गया पी बाई है एच, तो पी है 1। सो साइन थीटा की जगह पर हम कौन सा एंगल ले रहे हैं 30। सो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ये साइन 30। सो आप देखिए साइन 30, पी की वैल्यू कितनी है 1, तो साइन 30 1/2। इसी तरीके से आप जो है कॉस 30 लिख सकते हैं। सो आप देखिए यहाँ पर कॉस 30 की वैल्यू कितने बताए थे मैंने आपको, बी बाई एच, और हमें बी की वैल्यू कितने दिया है, बी आप देखिए वी दिया है बेस √3 और एच दिया 2। सो यहाँ कितना हो जाएगा, √3/2 की इक्वल हो जाएगा। इसी तरीके से आप यहाँ पर क्या निकाल सकते हैं, tan 30 निकाल सकते हैं। सो tan 30 की वैल्यू बता सकते हैं। सो tan 30 किसके इक्वल बताया गया था, p बाई बी के इक्वल था। सो tan 30 वॉज p बाई बी। सो अब p बाई बी लिख रहे हैं, और p की वैल्यू 1 थी और b की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, √3। इस तरीके से tan 30 आ जाएगा। आप देख लीजिए b की वैल्यू √3 है। सो यदि हमें 30 डिग्री की वैल्यूज़ याद रखना, वैल्यूज़ तो आपको याद हो जाएंगी, बट आप ट्रायंगल से खुद लिख सकते हैं। सो हमें जो भी मेन वैल्यूज़ लिखना है वो हम सब ट्रायंगल से निकाल सकते हैं। सो मैंने आपको सबसे पहला किसके लिए बता दिया, 30 डिग्री के लिए बता दिया। अब 30 डिग्री के बाद जो है मैं आपको यहाँ पर 30 डिग्री के लिए था, अब इस पॉइंट पर फॉर 60 डिग्री, सेम ट्रायंगल है, 60 डिग्री में भी कोई दिक्कत है नहीं। यदि ये है ना उसी ट्रायंगल से आ जाएगा, ये 30 था, तो यदि मैं इसको 60 मानता हूँ तो ये 30 ही होगा। अब 30 के सामने वाली साइड तो सबसे छोटी है, तो ये तो 1 मान लूँगा। इधर वाली को क्या मान रहा हूँ, 2 मान रहा हूँ, तो ये कितनी हो जाएगी, √3 हो जाएगी। तो इस तरीके से हम बता पाएंगे। अब आप यहाँ पर पी और बी, चूँकि आपको एंगल कौन सा लेना है 60, तो 60 के सामने वाली साइड पी हो गई, तो p = कितनी है, √3, और बेस की वैल्यू हमारे पास 1 हो गई, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई। इसी तरीके से आपको अपनी कॉपी में लिखना है। अब आप यहाँ पर आप देखिए हमारे पास साइन 60 लिखना है, तो साइन 60 किसके इक्वल हो जाएगा, p बाई एच के इक्वल हो जाएगा। तो p बाई एच इज़ √3/2, और यहाँ पर आप cos 60 लिख दीजिए, तो cos 60 b बाई एच हो गया, तो यहाँ कितना हो जाएगा 1/2। और इसी तरीके से आप कितना लिख सकते हैं, tan 60, तो tan 60 इज़ p बाई बी, सो √3/1, जिसको मैं कितना लिख सकता हूँ, √3 लिख सकता हूँ। इस तरीके से साइन 60, cos 60 और tan 60 आ गया। सो बहुत आसान सा है, एक ही ट्रायंगल में से 60 और 30 की दोनों वैल्यू आ गई। तो आप एक ट्रायंगल याद रखिए, यदि आप जो है
और कोई राइट एंगल बनाते हैं तो उसमें यदि आप एक एंगल 30 मानते हैं दूसरा एंगल 60 जरूर होगा। चूँकि 30 सबसे छोटा एंगल है, उसके सबसे सामने वाली साइड को कितना मान लिया मैंने, 1 छोटी मान लिया, 1 मानना, हाइपोटेन्यूज को 2 मान लिए, तो जो बची हुई साइड है वो अपने आप कितनी हो जाएगी, √3 हो जाएगी। तो 30 डिग्री का एंगल हो गया, 60 डिग्री का एंगल हो गया। इस तरीके से हम आगे क्या कर सकते हैं, इसको 45 वाला मान सकते हैं। मैं आपको 2 वैल्यूज़ और निकालना बता देता हूँ। जैसे फॉर 45 डिग्री बहुत आसानी से बता सकते हैं हम सब 45 डिग्री के लिए। सो 45 डिग्री के लिए बहुत ईजी है, कोई भी वैल्यू ले सकते हैं आप। यदि ये 45 है तो ये भी 45 ही होगा। सो यदि मैं इसको 1 मान लेता हूँ तो ये भी 1 होगा और ये साइड कितनी हो जाएगी, √2 हो जाएगी। सो आप देखिए काफ़ी आसानी से हो गया ये। sin 45, इसमें आप देखिए ये एंगल ले रहे हैं तो P हो गया, ये B हो गया और ये वाली साइड H हो गई, ऐसे लिख सकते हैं। तो sin थीटा होता है P/H, तो P कितना है, 1/√2। अब मैं ये डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आपको भी डायरेक्ट लिखने आ गया होगा। cos 45, cos होता है B/H, तो B कितना है, 1/√2 और फिर यहाँ पर हम tan 45 लिख सकते हैं। so tan 45 इज़ P/B, so 1/1 इट इज़ 1। तो इस तरीके से हम 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री इनके लिख सकते हैं। नेक्स्ट है फॉर 37 डिग्री एंड 53 डिग्री। ये आसानी से आ जाएगा। जो 37 के लिए होगा कम्प्लीमेंट्री 53 डिग्री का भी यही होगा। सो हम इस तरीके से बता सकते हैं। सो जैसे मैं मान लेता हूँ यहाँ पर एक ट्रायंगल बना लिया। सो ये साइड 3 मान लेता हूँ, ये 4 मान लेता हूँ और तो ये डेफिनेटली 5 होगी। सबसे छोटी वाली साइड है तो ये 37 और ये 53। ये आप ध्यान रखिए, जो 3, 4, 5 वाला ट्रायंगल होता है उसके एंगल 37 डिग्री और 53 डिग्री ही होते हैं। तो उसके एंगल होंगे 3 और वो। अब आप देखिए यदि मैं 37 ले रहा हूँ तो 37 के सामने वाला ये तो हो गया P परपेंडिकुलर, और यहाँ पर क्या हो गया, ये बेस हो गया और ये हाइट हो गई। अब आप बहुत आसानी से लिख पाएंगे। सो आप जैसे यहाँ पर लिख रहे हैं sin 37, सो sin 37 होगा P/H, तो P कितना है 3 और H है 3/5। ये काफ़ी काम पड़ेगा फिजिक्स पढ़ते समय, अपने को याद भी रखना होगा। cos 37 इज B/H। सो cos 37 B/H है। सो यहाँ पर हो गया ये B/H एंड B कितना है 4/5 और ये tan 37। सो tan 37 P/B इट इज़ 3/4। सिमिलरली आप जो है 53 की लिख सकते हैं। तो जब आप ये 53 वाला एंगल लेंगे तो आप देखिए sin 53 जो है 56 सामने साइड कौन सी है 4, तो 4/5 हो जाएगा। और यदि आप cos 53 लेंगे तो cos थीटा था B/H, तो ये जब 53 लेंगे तो परपेंडिकुलर हो गया और ये वाला बेस हो गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3/5। और यदि आप tan 53 लिखना चाहते हैं तो tan 53 P/B हो जाएगा। सो P इज़ 4/3। रेसिप्रोकल हो गए। 37 जो साइन का आया था वो कॉस में आ गया। जैसे sin 37 3/5 है तो cos 53 3/5 होगा। cos 37 4/5 है तो sin 53 4/5 होगा। और tan और ये कम्प्लीमेंट्री है तो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एंगल्स को बता सकते हैं। सो एक बार देख लिया जाए, मैंने आपको 4 चीज़ें याद करना सिखा दिया कि आप 30 डिग्री के एंगल याद रख सकते हैं, 45 डिग्री के एंगल याद रख सकते हैं, 37 53 के याद रख सकते हैं और 60 डिग्री के याद रख सकते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एंगल्स मिल गए जो मैक्सिमम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते समय हम जिनका एप्लीकेशन करेंगे हमारी 11-12 की फिजिक्स में, ये एंगल ही सबसे ज़्यादा काम आएंगे। इसके बाद काम आएगा 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री,
तो हम जब क्वाड्रेंट्स में एंगल लेते हैं, बाकी यदि इनके अलावा कोई एंगल दिया हुआ है तो हमें एग्जाम में उसकी वैल्यू भी दी रहती है। मैं आपको कुछ एंगल्स निकालना सिखा दूंगा, जैसे 15 डिग्री की वैल्यू कैसे निकालेंगे, साइन 15 कॉस 15, या हम 75 की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। इस तरह के हम कुछ आगे चल करके ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ की हेल्प से एंगल निकाल सकते हैं। बट हमारा हम जिस तरह के क्वेश्चंस फिजिक्स में एड्रेस करेंगे, हम जिस तरह के क्वेश्चंस फिजिक्स में लेंगे, उन पे हम उस तरह के एंगल एज एन एग्जाम्पल लिए नहीं रहते हैं। सो आज मैं एक बार आपको शुरू से रिकैप करा देता हूँ कि आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने राइट ट्रायंगल लिया। राइट ट्रायंगल ऐसा ट्रायंगल है जिसका एक एंगल 90 डिग्री का है और बाकी दोनों का सम 90 डिग्री होगा। तो सबसे पहले मैंने एंगल का रिलेशन बता दिया। तो यदि 90 डिग्री वाले को छोड़ दें और एक को अल्फा मान लें, एक को थीटा, तो उन दोनों का सम कितना होगा, 90 डिग्री होगा। इसके बाद मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल सिखा दिए थे, फिर रिलेशन बिटवीन साइड्स बता दिया। यदि कोई राइट ट्रायंगल है तो हमेशा होगा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इसके कुछ एग्जाम्पल्स मैंने आपको सिखा दिया। मैंने वो एग्जाम्पल्स लिए जिनको आगे मैंने एंगल निकालने में यूज़ किया है। नेक्स्ट हमने रेशियो ऑफ साइड्स निकाला। तो जो कि ट्रायंगल की 3 साइड्स होती हैं और आपको 2-2 का रेशियो निकालना है, तो ऐसे टोटल 6 रेशियो हमारे पास बन जाएंगे। क्योंकि हमारे पास टोटल 6 रेशियो होंगे, इसलिए हमने इनके लिए 6 सिम्बल्स डिफाइन किए, जिनको हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बोलते हैं। तो एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन सा हुआ, साइन थीटा, दूसरा हुआ कॉस थीटा, फिर टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा। तो साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। अब साइन क्या होगा, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो, कॉस होगा बेस और हाइपोटेन्यूज का रेशियो, और टेन होगा परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो। इसके बाद कॉट होगा टेन का रेसिप्रोकल, सेक होगा कॉस का रेसिप्रोकल और कॉसेक होगा साइन का रेसिप्रोकल। तो ऐसे हमने ये सब वैल्यू सीख लिया। इसके बाद मैंने आपको 30 डिग्री की वैल्यू निकालना सिखा दिया। तो 30 डिग्री वाले के लिए हमने एक ट्रायंगल बनाया। तो 30 के सामने वाली साइड को 1 मान लिया, हाइपोटेन्यूज को 2 मान लिया, तो बेस कितना आ जाएगा, √3। तो 30 डिग्री वाले ट्रायंगल में कौन सी साइड्स आती है, 1 to √3। 60 डिग्री वाले में भी कौन सी साइड्स आएंगी, 1 to √3। √3 इनमें सबसे बड़ा है, तो 60 डिग्री जो 30 और 60 वाले में, तो 30 के सामने वाली साइड 1 होगी, 60 के सामने √3 और सबसे बड़ी साइड 2 होगी। तो 30-60 के ट्रायंगल की जो साइड्स हो गई 1 to √3 हो गई। अब आप जो है अपने आप साइड से याद रख लीजिए, वहाँ पे आप साइन 30 कॉस 30, टेन 30, साइन 60 कॉस 60, टेन 60, इन सभी की वैल्यू बता सकते हैं। तो 30-60 तो एक ही ट्रायंगल से निकल जाएगा। इसके बाद 45 वाला बहुत आसान है, 1 साइड मान लेंगे तो √2 आ जाएगा, 2 मान लेंगे तो 2 √2 आ जाएगा। इस तरीके से आप जो है वैल्यूज ले सकते हैं। 3 मानेंगे तो 3 √2 आ जाएगा। तो हम कोई भी साइड मान सकते हैं, चूँकि 1 और 1 इक्वल है तो वहाँ पर √2 आ गया। इसके बाद मैंने 37 और 53 के लिए बताया था। तो जो हम राइट ट्रायंगल बनाते हैं 3, 4 और 5 साइड वाला, उस राइट ट्रायंगल के एंगल कौन से होंगे, 37 एंड 53। तो 37 के सामने वाला जो है वो और 3 होगा, और 53 के सामने वाला जो हमारे पास जो 53 के सामने वाली जो साइड है वो 53 के सामने वाली साइड 4 हो जाएगी। तो इस तरीके से आज के लेक्चर में इतना ही। ताकि मैं आपको कुछ, अभी आप इनको प्रैक्टिस कर लीजिए, कॉपी में बिना देखे 1 बार 2 बार 3 बार लिखिए, रिवाइज करिए, जिससे ये आने वाले टाइम में बिना रिवीजन के आपको वैल्यूज़ याद होनी चाहिए। ना अपने को कभी ट्रायंगल बनाना पड़े ना कुछ, बट अपने को यदि वैल्यूज़ याद रखना है तो इस ट्रायंगल के हेल्प से आप इन सारी वैल्यूज़ को याद रख सकते हैं।